ये देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है, उसको वो पूर्व की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने पूरी तरह जो है तहस-नहस करके रख दिया। और पिछले 5 साल जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए का रिकॉर्ड कायम कर गए हैं। आप देखें कि जो पूर्व में शासक रहे या जयराम जी की सरकार रही, वो लगभग 92,000 करोड़ से ज़्यादा की देनदारियां हिमाचल पे छोड़ गए हैं। यहाँ पे एक तो 75,000 करोड़ से के आसपास तो हिमाचल का कर्जा ही पहुँच गया है। और साथ में कर्जे के अलावा कर्मचारियों का लगभग 10,600 करोड़ रुपया बकाया है। और उसके अलावा 5,000 करोड़ रुपए की अन्य देनदारियां हैं। तो इतना भारी भरकम देनदारियां हिमाचल प्रदेश पे खड़ी हैं। हम हिंदुस्तान के 5वां राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, जो कर्ज लेने में सबसे अग्रणी रहे हैं। और ये डबल इंजन की सरकार कहते थे। और आप देखें कि डबल डबल इंजन की सरकार अगर होती केंद्र में, अगर इनकी सरकार थी, हिमाचल में इनकी सरकार थी, उसका अगर कोई फ़ायदा हुआ होता तो आज हिमाचल प्रदेश आर्थिक तौर पे इस ढंग से करा ना रहा होता। आप देखें कि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने कर्ज लेने की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश की घटा दी है। जो भाजपा के समय में कर्ज मिलता था और जो हमें कर्जा लेना है, उसकी सीमा उन्होंने घटा दी। जो फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट हैं उनकी भी उन्होंने कैप लगा दी कि आप इससे ज़्यादा का जो है फॉरेन फंडिंग नहीं करेंगे, जो बाहर से पैसा आता है और यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए लगता है, उस पर उन्होंने कैप लगा दी। thirdly, जीएसटी की कंपनसेशन जो है उन्होंने बंद कर दी। जून के बाद जो है जीएसटी का कंपनसेशन का पैसा आना बंद हो गया। और उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है कि एक मेन सोर्स होता है, और वो जो है किसी इसमें 11,000 करोड़ थी, और वो अब अगले साल जाके जो है 3,000 करोड़ पे सिमट जाएगी। तो असल में जो 15वां वित्त आयोग आया, उसके सामने जयराम सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर सकी है, और ये बहुत बड़ी चूक हुई है। जब तो 14वां वित्त आयोग आया था, तो 14वें वित्त आयोग ने हमें 232% की इंक्रीज दी थी, और जिससे कि प्रदेश की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई। लेकिन जो पिछला जयराम जी के समय में वित्त आयोग आया, उसमें सिर्फ 8% की इंक्रीज मिली, और इसलिए जो है ये स्थितियां खड़ी हुई हैं। और फिर 15वें वित्त आयोग ने कुछ स्पेसिफिक जो है रिकमेंडेशंस की थी, जैसे कि मंडी की हवाई पट्टी के लिए 1,000 करोड़ रुपया, कांगड़ा की हवाई पट्टी के लिए 400 करोड़ रुपया, ज्वाला जी मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपया, 1420 करोड़ रुपया वो भी नहीं आया। तो जो कि एक रिकमेंडेशन है, अगर वो भी नहीं आ रहा, इसीलिए जो है ये सारे प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। और फिर जो है ये जो हमारा बीबीएमबी का शेयर था 7.19%, वो लगभग 3,000 करोड़ से ऊपर की राशि है। वो राशि भी जो है जयराम सरकार, डबल इंजन की सरकार जो कहते थे, वो भी पैसा जो है वो ला नहीं सके। तो इसलिए वित्तीय मोर्चे पे पूरी तरह सफल हो गए। आप देखो, शराब का जो ठेकों की नीलामी थी, इनके आखिरी साल में 1,200 करोड़ रुपए की नीलामी हुई। इस साल जब हमारे पास आई ठेकों की नीलामी, तो 1,800 करोड़ रुपए की हुई। 600 करोड़ रुपए का इंक्रीज अकेला शराब में हो गया। तो इसलिए हर हर पहलू पे जो है इन्होंने फजूल खर्ची की। आपके सामने जब ये जनमंच करते थे, जनमंच पे 7 करोड़ रुपए का खाना जो है खिला दिया गया। और उसके बाद जो अमृत महोत्सव हुआ, उसमें 7 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, केंद्र से एक पैसा नहीं आया। जो धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट हुई थी, उस पर 26 करोड़ रुपया खर्च दिया टेंट तंबू लगाने के लिए, और जो है इन्वेस्टमेंट आई नहीं। और उसके बाद जो आखिर में जो बसें बुसें आपने देखा चलाते थे हर कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतने के लिए, 32 करोड़ रुपए से ज़्यादा उस पर खर्चा कर दिया, और उसमें से 8.5 करोड़ रुपए का भुगतान अभी भी बाकी है। तो फजूल खर्ची बड़े ज़ोरों से हुई, और आखिरी साल में जो खर्चा, प्रोजेक्टेड खर्चा था, वो 16,000 करोड़ रुपए के आसपास था। चुनाव जीतने के लिए जो सरकारी कोष का दुरुपयोग हुआ, वहाँ से सारी स्थितियाँ बिगड़ गई।
तो इसलिए जयराम सरकार ने वित्तीय हालात जो है हिमाचल प्रदेश के जो है उन पे बहुत बड़ा प्रहार किया है और इनको जो है हिमाचल प्रदेश की जनता माफ़ नहीं कर सकती। ये चाहे जितने मर्जी जो है उछलने की कोशिश करें भारतीय जनता पार्टी के लोग, और किसी भी पार्टी के लिए चुनाव ही लोकतंत्र में कसौटी होते हैं। पहले भी हमने सरकार बनाई, 40 सीटें जीती हैं, आगे लोकसभा आएगी फिर हम जीतेंगे।